Hello guys, welcome to my channel. I am सपना पानशेरिया. वेलकम टू माई टॉक ऑफ लाइफ चैनल. एंड यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. एंड आज हम बात करने वाले हैं लाइफ जब हमें तोड़ देती है, और इसके बारे में आगे हम जानेंगे कि लाइफ में क्या क्या ऐसा होता है जो हमें नहीं चाहिए फिर भी हो जाता है. लाइफ ऐसी ही तो है, सुख दुख सब कुछ. एक दिन स्वामी विवेकानंद एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे. उसके पीछे बहुत सारे बंदर पड़ गए और उसको परेशान करने लगे. स्वामी जी आगे भागने लगे और आगे जाके एक आदमी ने बोला कि स्वामी जी आप भागिए मत, उसका सामना कीजिए. तो स्वामी जी ने उसको सामने जाके चीखा और भगाया उसको, तो सारे बंदर दुम दबाकर भाग गए. तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं. आप चाहे कितने अच्छे हो, चाहे कितने गुड लुकिंग हो, आपने खुद पे कितना काम किया है, इट डजंट मैटर. आपकी लाइफ में मुश्किलें आने वाली है. हर एक आदमी के लाइफ में मुश्किलें आती ही है. सो वो ऐसा पीरियड होता है कि आपकी लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और वो आपको इमोशनली डैमेज कर सकता है, मेंटली डैमेज कर सकता है. वो आपको बिज़नेस को भी अफेक्ट कर सकता है और आपके काम को अफेक्ट कर सकता है. आप कुछ भी करके उस काम में ध्यान नहीं दे पाते हो. वो ऐसा पीरियड होता है जो हमें तोड़ के रख देता है, हमें ज़िंदगी तोड़ देती है. जब ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा वक्त आता है जब, तो आप उस समय में दो पहलू के बीच में चल रहे होते हो. वो पॉजिटिव और नेगेटिव है. तो पॉजिटिव अगर आप लेके चलोगे तो एक है विजडम, एक है वरी. विजडम और वरी के बीच में आप चल रहे हो. अगर आप ग्रेटिट्यूड हो उसके पॉजिटिव अगर देखोगे तो आप थैंकफुल होगे सिचुएशन को कि चलो ठीक है कि ये हुआ, मुझे समझ में आया, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा भी हो सकता है. ये आप ग्रेटफुल होगे फॉर दैट. एंड अगर आप वरी की बात करें तो आप सिर्फ चिंतित रहोगे उसके बारे में कि मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, क्यों भगवान ने मेरी लाइफ में ही ऐसी दुख भरी स्थितियाँ दी है. सो आप दो नेगेटिव और पॉजिटिव के पहलू के बीच में आप चल रहे होते हो. तो उस समय आपको क्या चुनना है वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अगर पॉजिटिव वे में चलोगे तो वो जो आपका रास्ता है वो आसान हो जाएगा. अगर आप नेगेटिव में लेके चलोगे तो वो आपको और दुख देता है, और मेंटली पीस नहीं मिलता है आपको, और मेंटली स्ट्रेसफुल होता है वो पीरियड जो आपका है. बार लोग अपने भाग्यों को ही कोस देते हैं, अपना नसीब ही ख़राब है, चलो अपना नसीब ऐसा ही है, क्या करें, हम कुछ भी करें, भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है हमारे तो कुछ भी नहीं होने वाला. ऐसे भी लोग हैं. मगर आप एक बात तो याद रख लीजिए कि भाग्य जो है वो हमारे कर्मों का परिणाम ही है. हम जो आज करते हैं वो कल बनता है हमारा भाग्य. ओके हम ये नहीं मानते. हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा ही अपब्रिंगिंग ही हमारी ऐसी हुई है, सिखाया ही ऐसा गया है कि जो ऊपर से भाग्य लेके आते हैं. ऊपर से कहाँ से भाग्य हमसे जुड़ा है, तो हम जो करेंगे उसी से ही भाग्य बनता है ना. उसके पास बहुत सारा पैसा है, बंगला गाड़ी है, मेरे पास तो यही है, हमारा तो भाग्य ऐसा ही है. क्यों ये सोच रहे हो? उसका स्ट्रगल देखो ना. कंपैरिजन अगर होनी चाहिए तो दोनों की कंपैरिजन होनी चाहिए. सक्सेस की कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग तो स्ट्रगल की भी कंपैरिजन होनी चाहिए ना. सो कभी मत कोसना. आप इस सिचुएशन में अगर खुद पर काम करोगे, अगर आपके लक्ष्य के बारे में आप जानोगे और उस पर काम करोगे तो आप और बेटर इंसान बन सकते हो. और ये सिचुएशन जो है हमारी स्ट्रगल भरी सिचुएशन है, वो हमें और बेटर इंसान बनाती है, और स्ट्रॉन्गर इंसान बनाती है, और पावरफुल इंसान बनाती है. सो ग्रेटफुल फॉर दैट ना. नसीब को मत कोसो. फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल, what you want to do, what you want to achieve in your life. एंड आगे जाके आप क्या हो उसके बारे में सोचो कि आप खुद क्या हो. मैं क्या ये पर्सनालिटी हूँ कि मैं बस हाथ दे के इस परिस्थिति में बैठा रहूँ और मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा करके सब छोड़ दूँ? नहीं, प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना कुछ. अगर हम ऐसी परिस्थिति में आ गए, एक बात हमेशा याद रखना, जो हवाई जहाज उड़ता है ना वो उससे सामने आती हुई हवा को चीर कर ही आगे निकल जाता है. उसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारी मुश्किलें हमें सामना करना पड़ेगा, मगर
उसको चीर कर, उससे लड़कर, उसका सामना कर कर हम जब आगे निकल जाएंगे ना, तब हम खुद को नया पाएंगे। जब हम इस मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम क्या थे और क्या बन गए। आप एक बेटर इंसान बन सकते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकते हो, आप एक बेटर पर्सनालिटी बन सकते हो। जिन मुश्किलों को आपने फेस किया है, शायद उन मुश्किलों को और कोई नहीं कर सकता। ऐसा अगर मान के चलो ना, तो ये जो है ना पीरियड, वो यूँ निकल जाएगा। एक ही लाइफ में जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वो हमारा बुरा वक्त होता है। अगर हम बुरा वक्त को ही बुरे समय के जैसे ही, बुरे एक्सपीरियंस के जैसे ही निकाल दें, तो हमारा एक्सपीरियंस भी बुरा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बाद में हम जब याद करेंगे कि हमारे टाइम में भी ऐसा वक्त आया था जो बहुत बुरा था, मगर मैंने एक गिल्ट रह जाएगी कि मैंने इस तरह से फेस किया था, मैं नहीं इससे लड़ सका, हार गया था। तो कैसा लगेगा आपको? एक बार सोच के देख लीजिए। अगर आप इस बुरे वक्त को एक अच्छा समय समझकर, जो बेटर अपॉर्चुनिटी देता है आपको, ये समझकर आप अगर निकालेंगे ये समय को, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो इस समय में आप एक अच्छी आदत बना लीजिए कि भगवान से आप कुछ अगर मांग रहे हैं, तो ऐसा मांगिए कि जो आपको बेटर बना सके। भगवान से आप ये नहीं मांग सकते कि हे भगवान मुझे ये सब मुश्किलें मत दो, जो भी दे रहे हो उसका सामना करने की मुझ में ताकत दो, ताकि मैं ये सब पार कर सकूं, और मुझ में इतनी शक्ति भर दो कि मुझे ये सब कुछ दिखाई ना दे। जो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना गोल सेटिंग है, जो अपना लक्ष्य है, उसे पा कर ही रहूँ। तो सुख दुख आएंगे ही, मगर एक बात ज़रूर से याद रखना, अगर हौसला बुलंद हो तो मुश्किलें भी आसान बन जाती है। अगर आगे जाने की हिम्मत है, तो सब कुछ रास्ता भी सरल हो जाता है। सो डोंट वरी, डोंट बी सो एग्रेसिव फॉर दैट, बी काम एंड जो भी आप करोगे वो बेटर करते जाओ। यू कैन डू इट, यू कैन डू वेल इन योर लाइफ।